अगर पिछले 3-4 दिन की बात करें तो दिल्ली में भी संक्रमण दर बढ़ा है। ग्रैप जो दिल्ली सरकार ने एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बना रखा है, तो उसके हिसाब से भी 0.5% से ऊपर चला गया है दिल्ली में संक्रमण दर। कि चुनाव आ रहा है, सर पे चुनाव है, तो ये नूरा कुश्ती हो रही है, राजनीतिक जो है खींचतान हो रही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। दिल्ली की जिस जनता ने 3 बार इनको मुख्यमंत्री बनाया, वो उस जनता को भूलकर ये दूसरे राज्यों में चुनावी पर्यटन पर हैं, जबकि दिल्ली में स्थिति काफी चिंताजनक बनती जा रही है। नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं मूव मीडिया। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में और हम यहाँ पे बात करेंगे आज यहाँ के मीडिया प्रभारी से, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस एक बार थमा और फिर से उसकी शुरुआत हो चुकी है, वहीं कहीं ना कहीं सरकार लगातार लापरवाही बरतती हुई नजर आ रही है। और भी कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि यहाँ के जो गौशाला है उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी ने बड़ा ब्लेम लगाया है बीजेपी के ऊपर, यहाँ की एमसीडी सरकार के ऊपर। तो आज हम उन्हीं सब मुद्दों को लेके यहाँ पे कांग्रेस के कार्यालय में मीडिया प्रभारी से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो जैसे गौ हत्याएं हो रही हैं और जो लापरवाहियां बरतती जा रही हैं, क्या इन सब की वजह कौन है? क्योंकि कभी बीजेपी बोलती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी बोलती है एमसीडी की सरकार उनकी। तो आइए आज हम इन सब चीज़ों से रिलेटेड हम बात करेंगे यहाँ के कांग्रेस मीडिया प्रभारी। आपका बहुत बहुत स्वागत सर हमारे चैनल पे। धन्यवाद, धन्यवाद। सर, जैसा कि अभी गौ हत्या का मामला दिल्ली में सामने आ रहा है कि लगातार जो गऊ है, जो सरकारी गौशाला है, उसके अंदर गाय की मृत्यु हो रही है और एमसीडी सरकार, दिल्ली सरकार कहती है इसमें एमसीडी की गलती है और एमसीडी सरकार कहती है कि इसमें अरविंद केजरीवाल जी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये जो और एक आरोप भी लगाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 34 करोड़ रुपए पुराने भी बकाए हैं, 32 करोड़ रुपए पुराने भी बकाए हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये एक तरीके से क्या मामला चल रहा है सर? आप इस पे आपका क्या कहना है? अजीब अजीब विडम्बना है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और निगम में भाजपा की सरकार है। वो भाजपा की सरकार, जो भाजपा हर बार जो है गौ माता को लेकर तरह तरह के जो है बातें करती हैं, और मुझे लगता है बातें क्या करती है, सारा जो प्रोग्राम और जो प्रोजेक्ट गाय माता के नाम पे बनाया जाता है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ता है वो पैसा, न कि गौ माता का सेवा किया जाता है। इनके लिए गौ माता सिर्फ और सिर्फ एक राजनैतिक वस्तु है, राजनैतिक चीज का नाम गौ माता है। इनका दिल से, नियत से गौ माता पे कोई यकीन नहीं है, कोई इनको जो है ईमानदारी से जो श्रद्धा होना चाहिए वो श्रद्धा नहीं है। और रही बात आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है, हमारा मानना है कि आम आदमी पार्टी में इसकी बराबरी की भागीदार है। चोर चोर मौसेरे भाई दोनों ने मिलके गौ माता का पैसा खाया है, दोनों ने भ्रष्टाचार किया है, और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बंद करें। अगर हिम्मत है तो जांच करा लें दोनों। भाई, केंद्र में भाजपा की सरकार है, उनके पास भी जांच एजेंसी है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इनके पास भी जांच एजेंसी है। आखिर क्यों नहीं जांच कराते? इसलिए जांच नहीं कराते कि इन दोनों की पोल खुल जाएगी। गौ माता के नाम पे इन दोनों ने जो है भ्रष्टाचार किया है, पैसा खाया है। इन दोनों में से किसी की भी श्रद्धा नहीं है गौ माता के प्रति, सिर्फ और सिर्फ पैसा खाना और भ्रष्टाचार ही करना इनकी नियति है। तो सर, जैसा कि अभी आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं, ये इसमें देखा जाए तो एक गाय के पीछे 40 रुपए लगते हैं, जिसमें से 20 रुपए आम आदमी पार्टी के होते हैं और 20 रुपए बीजेपी के, एमसीडी सरकार के। तो ये आरोप लगाना कहाँ तक उचित है कि मतलब एक तरफा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी काम नहीं कर रही है? नहीं, मैं तो वही कह रहा हूं कि चोर चोर मौसेरे भाई दोनों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है, और सिर्फ चुनाव आ रहे हैं इसलिए आपस में तू तू मैं और नूरा कुश्ती हो रही है। वरना दोनों ने मिलकर चोरी की है, और अगर जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि गौ माता के नाम पे श्रद्धा बिल्कुल नहीं है इन दोनों पार्टियों की। इन दोनों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया, पैसे खाए हैं। आखिर क्या वजह है कि अगर 20 रुपया निगम देती है और 20 रुपये जो है वो आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार देती है, तो बिना जांच परखे हुए, बिना किसी इंक्वायरी के आपने वो पैसे दे दिए? जाहिर सी बात है दोनों ने मिलकर कमीशन खाया और पेमेंट किया। अब चूंकि चुनाव आ रहा है, सर पे चुनाव है, तो ये नूरा कुश्ती हो रही है, राजनीतिक जो है खींचतान हो रही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सर, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और हमारा एक सवाल और है। जैसा कि अभी कोरोना वायरस से थोड़ी राहत मिली थी दुनिया को, कि इसका एक नया वेरिएंट सामने नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं ये तेज़ी से फैल भी रहा है। ग्रैफ में देखा जाए तो 0.55% जैसे वो हुआ है और वो येलो लाइन में आ चुका है ग्रैफ का जो इंडेक्स है।
और इसमें एक दिन के अंदर 240 केस, मतलब ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और रैलियां भी हो रही हैं क्योंकि, और जैसे उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें सरकार कहीं लापरवाही बरत रही है या फिर अभी और कुछ समय मतलब लग सकते हैं? इसको किस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है और किस तरीके से इनको ध्यान देना चाहिए? नहीं, पूरी दुनिया में इस बात की चिंता है और ओमिक्रॉन की जिस तरह से खबरें आ रही हैं वो लगातार बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। अगर पिछले 3-4 दिन की बात करें तो दिल्ली में भी संक्रमण दर बढ़ा है। ग्रैप जो दिल्ली सरकार ने एक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान बना रखा है, तो उसके हिसाब से भी 0.5% से ऊपर चला गया है दिल्ली में संक्रमण दर। तो ऐसे में दिल्ली सरकार बजाय इसके कि टेस्टिंग बढ़ाए, ज़मीन पे जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो बढ़ाए, सिर्फ मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं और बाकी पूरे समय वो चुनावी पर्यटन पे दूसरे राज्यों में होते हैं। अफसोस इस बात का है कि दिल्ली ने सेकेंड वेव में अप्रैल में दिल्ली ने को अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में संक्रमण में नंबर 1 शहर बन गया था दिल्ली, और आज भी वो अपनी पुरानी गलतियों से सीख न लेके अरविंद केजरीवाल सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें जो है वो मीडिया में आके कहते हैं कि ये तैयारी कर ली हमने, टेस्टिंग की क्षमता हमारी 3 लाख की है, और लगातार मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से टेस्टिंग घटी है, संक्रमण दर बढ़ा है और टेस्टिंग घटी है। तो इसका मतलब साफ है कि दिल्ली में जो सही जो आंकड़े हैं संक्रमण के वो आ नहीं रहे हैं, चूंकि टेस्टिंग आपने घटा दी। अगर सही आंकड़े तभी आएंगे जब आप टेस्टिंग बढ़ाएंगे, और आप दिल्ली की आंखों में, दिल्ली के लोगों में धूल झोंक रहे हैं, बजाय इसके कि मुख्यमंत्री को ईमानदारी से इस संक्रमण को ठीक से हैंडल करना चाहिए, अपनी सुविधाओं को, जो स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ताकि दिल्ली ने पिछली अप्रैल में जो देखा है उस तरह का मंजर फिर दोबारा ना देखने को मिले। सर, जैसा कि अभी सिर्फ लॉकडाउन लगा दिया गया, वो भी नाइट में 11 से 5, ठंड के महीने में वैसे भी पब्लिक जो है वो 11 बजे तक तो अपने घरों में 70 से 80%, इससे भी ऊपर आप रेशियो ले सकते हैं, अपने अपने घरों में कैद हो जाती है, पैक हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये 11 से 5 के पीछे लॉकडाउन लगाने का क्या मतलब है? यही तो मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की जो नीयत और नियति है वो सिर्फ करते कुछ नहीं है, बस वो दिखाना चाहते हैं कि मैं कुछ करता हूं और करता हुआ दिखना चाहता हूं। आप बताइए, आधी रात में इस ठंड के मौसम में कौन दिल्ली में घूम रहा होगा? आपको भीड़ भाड़ वाले इलाके के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाना चाहिए था। आप लोगों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कीजिए कि किस तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, मास्क लगाएं लोग। बजाय इसके इन सब चीज़ों पे बात करने के आपने आधी रात को नाइट कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन उससे मसला हल तो नहीं हो रहा है। तो जैसे अभी मेट्रोज और आप कह सकते हैं कि मॉल, इन सब जगह पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखी जाती है और मेट्रो में भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग का भी ऐसा नियम नहीं आया है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो ग्रैप दिल्ली सरकार ने बनाया है उसमें इनके ही जो नियम है, कायदे कानून है, उसके हिसाब से जैसे ही 0.5% या उससे अधिक संक्रमण दर होता है तो उसमें बस और मेट्रो में आधी क्षमता से सवारी चलना शुरू हो जाती है। अब ये कब लागू करते हैं या कैसे लागू करते हैं मुझे नहीं पता। तो ये तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार को कोई चिंता नहीं है दिल्ली की। सरकार को सिर्फ, केजरीवाल जी को सिर्फ एक ही चिंता है कि किस तरह से उनकी पार्टी दूसरे राज्यों में काम करे, चुनाव में घूमते रहें। ये दिल्ली की जिस जनता ने 3 बार इनको मुख्यमंत्री बनाया, वो उस जनता को भूलकर ये दूसरे राज्यों में चुनावी पर्यटन पर हैं, जबकि दिल्ली में स्थिति काफ़ी चिंताजनक बनती जा रही है। तो जैसा कि आपने देखा, दिल्ली में वाकई कुछ नियम कानून और सख्ती बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार ये जो कोविड का नया वेरिएंट है फैलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता को काफ़ी मुश्किलों का सामना एक बार फिर से करना पड़ सकता है। और वहीं पे चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, इन दोनों की सरकार है दिल्ली में, लेकिन और राज्यों में चुनाव होने की वजह से अभी सिर्फ और सिर्फ बीमारी को बढ़ने का एक जरिया दिया जा रहा है। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.